Hello everyone, welcome again in Biology Hub. Today's our topic is genetic engineering, cloning and genomics. Okay, so how can we define genetic engineering? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जहाँ पर इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल में बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैनिपुलेटिंग द जेनेटिक यूनिट्स इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब कि ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू प्लांट या एनिमल में नए तरीके के जो नेचुरल प्लांट या एनिमल है उसके अलावा उसमें कुछ चीज़ इंक्रीज़ करने के लिए जैसे फ्रूट की साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए या कोई एनिमल है उसमें कुछ मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए जैसे चेंज करने के लिए उसमें बाहर से डीएनए या कुछ जीन्स डाली जाती है, तो इस ब्रांच को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। Here is the definition: the branch of biology by which important and permanent changes are created in plants and animals by increasing, decreasing, manipulation, and transplantation of genetic units is called genetic engineering. So, today we study about genetic engineering. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जब होती है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आती है उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, सो व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक न्यू ब्रांच है जहाँ पर एक नया मॉलिक्यूल डीएनए प्रोड्यूस होता है। एक डीएनए प्रोड्यूस होता है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लेने के बाद, एक तो वेक्टर से लिया जाता है और दूसरा फॉरेन डीएनए से लिया जाता है। इन दोनों डीएनए से जो डीएनए मिलता है उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ओके, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे मिला? एक तो वेक्टर और फॉरेन डीएनए को जब ज्वाइन करते हैं तब हमें एक नया डीएनए मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हमें टूल्स चाहिए। सबसे पहले आती है रेस्ट्रिक्शन। पहले हम उसके टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिर इससे प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलता है। सबसे पहले आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक टाइप की न्यूक्लियस एंजाइम होती है जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए का रिकॉग्नाइज करती है और उसे सेगमेंट्स में कट कर देती है इंटरनल साइट्स पर। ये सेगमेंट जो होते हैं ये पैलिंड्रोम के फॉर्म में होते हैं, मतलब कि सिमिलर दो स्ट्रैंड को अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉग्नाइज करती है। लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट जो है वो सिमिलर है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख सकते हैं 5:3 जो है वो GAATTC है, और ऐसे ही अपोजिट होगा इसका CTTAAG दूसरा। तो ये दोनों को इस तरीके से कट करेगी ताकि ये ज्वाइन हो सके। इस फॉर्म में कट होता है ये दो इस तरीके से कट होगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होती है जो ऐसे डीएनए को कट करती है, ठीक है। दूसरा चीज़ आता है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर जो होता है, हर ऑर्गेनिज्म में अगर कोई फॉरेन डीएनए जब आता है तो वो फॉरेन डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारी बॉडी में अगर कोई फॉरेन डीएनए आएगा तो हमारी बॉडी सबसे पहले उस डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगी क्योंकि वो बाहर से आया हुआ है। तो अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए फॉरेन डीएनए को वेक्टर के साथ ज्वाइन किया जाता है ताकि जो होस्ट सेल है वो वेक्टर को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और उसके साथ अगर फॉरेन डीएनए अटैच होता है तो वो फॉरेन डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म में एक कैपेसिटी होती है कि वो डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देती है, दूसरे सोर्स से आता है। दस द फॉरेन डीएनए और जीन जॉइन द सूटेबल वेक्टर के साथ जॉइन होता है। द होस्ट सेल वो रिकॉग्नाइज करता है वेक्टर को क्योंकि वो उसका खुद का ही एज अ डीएनए हो, एंड वो फॉरेन डीएनए सेगमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। ये वेक्टर के कुछ एप्लीकेशंस हैं। अब
फॉलोइंग टाइप्स के वेक्टर्स यूज़ होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। वेक्टर्स के भी टाइप है। सबसे पहला होता है प्लाज्मिडिक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल डीएनए होता है। व्हाट इज़ प्लाज्मिड? सो प्लाज्मिड इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल डीएनए जो यूजुअली स्मॉलर होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से। ये कुछ टाइप्स के प्लाज्मिड होते हैं। सेकंड है वायरस। वायरस जो होता है वो लाइसोजेनिक मोड ऑफ साइकिल होती है, वो होस्ट के लिए हार्मफुल नहीं होता है। फॉरेन डीएनए वायरल के जीनोम के साथ ज्वाइन हो जाता है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज नाम सुना हुआ है। बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज का ये फेज डीएनए होता है। ये वायरस ये इसके थ्रू भी दूसरी बॉडी में ये डीएनए ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरियोफेज के थ्रू। जैसे ये आगे आएगा कि ये बैक्टीरियोफेज की बॉडी होस्ट सेल पर अटैच होती है। ये होस्ट का डीएनए होता है और ये फॉरेन डीएनए है। तो ये बैक्टीरियोफेज जैसे ही तो ये इसकी बॉडी को इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा डीएनए। तो इस तरह से बैक्टीरियोफेज की मदद से होस्ट में डीएनए जाता है। फिर एक कॉस्मिड होता है जो एज अ टाइप ऑफ प्लाज्मिड ही होता है, क्लोनिंग वेक्टर है। एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होते हैं जो बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये सब। अब आता है टेक पॉलीमरेज। एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया से मिलता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर में यूज होता है और इस एंजाइम को जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वर्क करता है, दैट इज़ 72 डिग्री सेल्सियस। नाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी एक एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ होती है। मैंने ये लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। एक टॉपिक में आया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसमें डीएनए लाइगेज जो होती है ये 2 सेगमेंट डीएनए के जॉइन करती है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगी 2 डिफरेंट सेगमेंट्स को। अल्कलाइन फॉस्फेट जो है वो फॉर रिमूविंग फॉस्फेट फ्रॉम 5' एंड ऑफ डीएनए सेगमेंट से फॉस्फेट रिमूव करने के लिए काम में आता है। अब यहाँ पर हमारे ये टूल्स फिनिश होते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में काम में आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।